वो था ना कि राम आए थे सीता को लेने के लिए लेकिन ये उल्टा है, यहाँ पर सीता आती है हमेशा राम को लेने के लिए। तो यार अभी सुबह के बज रहे हैं 8 एंड फाइनली वो दिन आ चुका है जहाँ पर हमारी एको जाने वाली है। मैंने शिवम को सुबह कॉल करके बुला दिया था क्योंकि 11 बजे से मेरा एग्जाम भी है एंड फिर 1 बजे मुझे सबवे से मिलने भी जाना है। शिवम आज हमारी बाइक फाइनली जाने वाली है। आज शिवम कुछ नहीं बोलेगा, आज शिवम बहुत दुख में। मैं भी गाइस बहुत ज़्यादा दुख में हूँ कि बाइक जाने वाली है, हमारी एको जाने वाली है। जिन लोगों ने वो बाइक लेनी थी वो बाहर आ रखे हैं, तो अपनी बाइक उत्तराखंड ही जा रही है। जो पेमेंट थी बाइक की वो हो चुकी है एंड अभी हम लोग फॉर्म 29 और फॉर्म 30 प्रिंट आउट करा के आ रहे हैं क्योंकि जब भी आप किसी बाइक को बेचते हो तो ये 2 फॉर्म लगते हैं और एफिडेविट लगता है। तो जिन लोगों को हमने बेची है वो बाहर खड़े, पेमेंट उन्होंने फुल कर दिया, बस अब हम फॉर्म लेके आते हैं और फिर एको को बेचते हैं। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं बाहर अभी एंड अब देख रहे हो जगह कितनी खाली खाली सी हो गई है। मैंने एक्चुअली कभी सोचा नहीं था ये दिन भी आएगा। एको आखिरी बारी स्टार्ट हो रही है भाई साहब। आई कांट इवन टेल यू कि व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। ये एको के कुछ आखिरी रेव्स गाइस। इस पर एक्चुअली फ्यूल भी कम है, मैंने फ्यूल भी नहीं डलाया था इस पर। ओ भाई साहब लास्ट टाइम एको चल रही है, लास्ट टाइम मैं एको को इस गली से बाहर निकाल रहा हूँ। इसके बाद मैं तो क्या, मेरी कॉलोनी वाले भी इसके बाद मिस करेंगे। पता है मेरी पूरी कॉलोनी के बच्चों को पता है कि एको मेरे पास है एंड जब भी मैं चाहता था ना ऐसे तो बच्चे बाहर आकर के बाय बाय करते रहे। इस बाइक ने गाइस मेरी ज़िंदगी ऑलमोस्ट चेंज कर दी थी। मेरे को बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है क्योंकि ये आखिरी बारी शूट हो रही है इस रोड पे एको के साथ। भाई शिवम आखिरी बारी बैठ रहे हैं एको पे, इसकी आवाज़ मिस करेंगे हम लोग। भाई नई वाली में और ज़्यादा आवाज़ आ जाएगी। एक जगह शॉप पे रुकना, मास्क लेना है। मेरे को भी लेना है एक्चुअली गाइस, मास्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि पता है हमारे देहरादून में भी ना रोज़ के 4-5 हज़ार केसेस आने लग गए। तो हम लोग अपना मास्क घर ही भूल गए थे, सो वी आर गेटिंग इट फ्रॉम एयर। और फिर उसके बाद कैफ़े में जा करके इसके फॉर्म प्रिंट कराते हैं। फ्यूल भी थोड़ा सा लो है लेकिन चली जाएगी, लाइक 50-60 किलोमीटर तो अभी जाएगी गई से। तो यार अभी शिवम और मैं आए थे कैफ़े में और हमने सारे फॉर्म प्रिंट करा लिए। जब भी आपको कोई गाड़ी बेचनी होती है तो आपको 2 फॉर्म प्रिंट कराने होते हैं, 29 और 30। शिवम इतना गधा है ना, केवल 29 लेके आ गया। मैंने सोचा था 29-30 एक कोड है। और मैंने से सुबह कहा भी था कि मैंने कहा फॉर्म 29-30 दोनों लेके आना, बट 10वीं फेल। हाँ, कॉमर्स वाले तो एक किडनी बोलते हैं। गाइस मेरे को कल कमेंट सेक्शन में लोग बता रहे थे कि 2 किडनी होती हैं, तो फाइनली आई नो कि 2 किडनी है। मेरे को भी पता चल गया यहाँ का सीएम कौन है। कौन है सीएम? तीरथ रावत है, तीरथ सिंह रावत। थैंक यू सो मच गाइस। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में इतना मजा आता है ना लोगों से बात करते हुए, और जब लोग कमेंट करते हैं ना, लोगों के कमेंट में 20-20। मैं तो सुबह से खुद अपने ऊपर मीम बने हुए उन्हीं पे देख के हंसने में लगा। लोगों ने बैंक वो नरेंद्र मोदी लगा रहे मेरे पीछे बड़े बार कोई। पता है शिवम, हमारी जो ऑडियंस है ना उनके साथ इंटरैक्ट करने में बहुत मजा आता है क्योंकि ना वी फील कनेक्टेड। कमेंट सेक्शन में खिल्लियाँ चल रही होती है सब लोगों की। तो हमारी ऑडियंस इज क्वालिटी ऑडियंस गाइस। इस बाइक के साथ इतना अच्छा टाइम बीता है ना हमारी ब्रो सेना का, सबका। लाइफ में ना कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत लकी होती हैं। आई गेस मेरे लिए बाइक वॉज वन ऑफ द लकीस्ट थिंग गाइस, क्योंकि इस बाइक ने 6 महीने में मुझे इतना रेवेन्यू इतना कमा के दे दिया कि नाउ आई एम एबल टू बाई दी ZX-NR। एंड जो ZX-NR लेने गाइस वो भी फुल कैश उठा रहे हैं। तो ये जो भी कुछ हुआ है ये इस बाइक और आप लोगों के सपोर्ट के कारण हुआ है। बट लास्ट वाले ब्लॉग में बहुत सारे लोगों के बहुत पॉजिटिव कमेंट थे कि ब्रो जब तक मूव ऑन नहीं करोगे तब तक लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग बहुत सेंसेबल कमेंट करते हैं और लोग मुझे समझाते हैं कि ब्रो इट्स ऑल अबाउट मूविंग ऑन। मैं बहुत खुश हूँ यार कि इट्स नॉट अबाउट दिस बाइक, इट्स ऑल अबाउट कि हमारे पास ना एक ऐसी कम्युनिटी है जो कनेक्ट करती है यार, जो इतना समझती है हम लोगों को। एंड आई रियली लव यू गाइज। देखो गाइज आज हमारे पास से एको जा रही है, बट 15 दिन बाद वापस से एको हमारे पास आ जाएगी एंड ये अपग्रेड हो जाएगी। बिकॉज पोकेमोन में आपने देखा था कि वो पोकेमोन इवॉल्व होते हैं, तो सेम विल बी विद आवर बाइक। हमारा पोकेमोन छोटे से बड़े में अपग्रेड हो जाएगा। गो आखिरी राइड एको पर।
completed. Goodbye Echo. तो यार सीन ये मैं आपको बता रहा था, आज फाइनली हमारी एको जाने वाली है एंड जिन लोगों ने हमारी बाइक खरीदनी थी वो फाइनली हमारे घर में आ चुके हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो बेस्ट थिंग है हमारी बाइक के लिए। पहले जो मेरी बाइक थी वो गुजरात और राजस्थान से कुछ लोग थे, वो लोग खरीद रहे थे, बट सबसे अच्छी बात ये भी कि उत्तराखंड से हमारे एक भाई थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बाइक खरीदने के लिए तैयार हैं। एंड इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी कि हमारी एको हमारे स्टेट में रह करके ऑलमोस्ट हमारे पास ही रहती। एंड जिन भाई ने हमारी बाइक खरीदी है वो हिज फाइनल ईयर, भैया का नाम है आयुष। एंड आयुष भाई ने मेरे को परसों कॉल करा था कि जो यूके 07 वाली लेगेसी आपकी वो हम आपकी खोने नहीं देंगे। आयुष भाई कहाँ रहते हैं? काशीपुर उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में है गाइस अपनी बाइक फिलहाल। यहाँ से सिर्फ 180 किलोमीटर दूर हूँ, ज्यादा दूर नहीं हूँ बॉस। ये 20 कहीं नहीं जा रहा है, इनका था इनका ही है, बस फर्क इतना है अब उसके ऊपर बस हल्के की जगह थोड़ा भारी आदमी बैठे है नहीं, बट लेकिन फिलहाल जो भी है जैसे भाई ने दिल से रखा ऐसे ही हम भी उसे दिल से रखने वाले हैं। तो गाइस फाइनली वो वक्त आ चुका है, हम लोग पिछले 1 घंटे से पेपर वर्क निपटा रहे थे एंड फाइनली ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भैया को ट्रांसफर किए जाते हैं बाइक कर। तो बाइक हैज बीन सोल्ड ऑफ टू आयुष भैया नाउ। पापा दुल्हन की विदाई करने वाले हैं बच्चे की विदाई है। कंग्रेचुलेशंस भैया, कंग्रेचुलेशंस फॉर द Z900। ढेर है सर सैंडी, पापा सैंडी के भी लगा दो टीका, हमारे घर में ये नहीं बचनी चाहिए ना। ओ मंगलम भगवान विष्णु। पापा कैसा लग रहा है कि बाइक खराब लग रहा है, बट ये जीवन में सुख दुख चलते रहते हैं, एक जाएगा तो आएगा जाएगा। सो गाइस एको जा चुकी है हमारी और घर में एकदम शांति। पापा शांति हो गई पापा घर में? शांति नहीं, इसको कहते हैं तूफान से आने पहले वाली शांति। हाँ, तूफान नहीं, मतलब समृद्धि से आने वाली पहले शांति। मम्मी बुरा तो लग रहा है ना सब लोगों को घर पे? नहीं नहीं, अभी हमारी ये छोटी हीरोइन ये तो पापा एवरग्रीन है, ये कहीं नहीं जा सकती हमारी, है ना? मम्मी ये जब ली थी तो कितने खुश थे ना हम लोग, कभी नहीं सोचा था कि भयंकर 10 लाख रुपए की गाड़ी लेंगे। क्यों? जिस दिन मेरी सेंट्रो बेची थी उस दिन नहीं हो रहा था दो पापा सेंट्रो तो फिर भी नहीं, अब 17 लाख रुपए की इसूजू डी मैक्स भी तो लेके आएंगे फिर, लेकिन आज दुख होता है ना अलग और इससे ज्यादा हमें उस दिन होता जिस दिन वो वाली बेची थी। बाइक पैशन प्रो। पैशन प्रो, क्योंकि पैशन प्रो ने पूरा ये घर बनाया पर बाइक का बहुत ज्यादा, इसका बहुत 900 का 900 का तो ज्यादा था इनमें से पैशन प्रो का। कोई भी होगा ना रास्ते में बोल रहा है वो नहीं जा रहा, वो क्या कितना मोटा कब से हो गया। जिंदगी ऐसे लग रहा है भयंकर खाली हो गई है। अब 10R आएगी कुछ टाइम में, बट ये वाली स्पेस देखो यहाँ पर एको खड़ी थी हमारी, अब कुछ नहीं। आप चलते हैं गाइस पेपर देने के लिए, सारे काम निपट चुके हैं, पेपर दे के आता हूँ और फिर सव्या से भी मिलने जाना है। सो लेट्स गो। सो गाइस बाहर जाने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू, मैंने कुछ टाइम से वाउस्किन साइंस की ये सनस्क्रीन लगाना शुरू करा है एंड ये 2 वर्जन्स में आती हैं, SPF 55 एंड SPF 35। ये जो सनस्क्रीन है गाइस ये आपको एक्सट्रीम हाई कवरेज डिलीवर करता है बाहर की कड़कती धूप में। एंड गाइस आप लोगों को तो पता ही है मेरे जितने भी शूट्स रहते हैं वो आउटडोर रहते हैं, तो आउटडोर शूट्स के लिए मैं SPF 55 यूज करता हूँ, जो कि मुझे गाइस ज्यादा देर के लिए प्रोटेक्शन देती है। एंड ये जो दूसरी वाली SPF 35 है ये आप घर में यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसे तब भी यूज कर सकते हैं जब आप ज्यादा देर के लिए धूप में नहीं रहते और आप इसे रेगुलरली कुछ टाइम के इंटरवल के बाद दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं। बाकी गाइस ये जो सनस्क्रीन है ये आपको केवल सन डैमेज से ही नहीं प्रोटेक्ट करती, ये आपको UVA एंड UVB रेस से भी प्रोटेक्ट करती है। एंड इन सनस्क्रीन के जो गाइस नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है वो आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ये जो सनस्क्रीन है गाइस ये आपकी स्किन में ना बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है एंड ये बिना व्हाइट कास्ट छोड़े आपकी स्किन के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शील्ड की तरह काम करती है। ये आपको UV रेस से होने वाली एजिंग साइन एंड स्किन ड्राइनेस से भी बचा के रखता है, साथ ही साथ ये आपकी स्किन को एकदम हाइड्रेटेड भी रखता है। नॉट ओनली दिस गाइस ये स्किन लियोपिड रिपेयरिंग को भी सपोर्ट करता है, साथ ही साथ मॉइस्चराइजर बैरियर को भी क्रिएट करता है। इनमें गाइस रास्पबेरी के इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन सी है जो कि स्किन को प्रिवेंट करते हैं फोटो डैमेज होने से। इनमें कैरेट के भी एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि रिच होते हैं विटामिन ए एंड विटामिन ई में, जो कि आपकी एजिंग स्किन को डिमिनिश करते हैं। एंड वैसे भी आपको पता है कि वाउस्किन साइंस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होता, लाइक पैराबेन, मिनरल ऑयल एंड सिलिकॉन। इनके जितने भी प्रोडक्ट्स है गाइस वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं एंड ये सभी प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो फिर देरी किस बात की गाइस, फटाफट डिस्क्रिप्शन में चल जाओ, वाओ के सारे प्रोडक्ट्स के लिंक दिए होंगे। एंड ऑनेस्टली
गाइस मैं वाओ के प्रोडक्ट्स खुद पर्सनली यूज कर रहा हूँ. यू कैन यूज माई कोड UK राइडर फॉर 30% ऑफ. तो फटाफट जाओ, सनस्क्रीन खरीदो और अपनी स्किन सन प्रोटेक्शन से सेव कर लो. तो गाइस हम लोग पहुंच चुके घर और मम्मी मेरे सारे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं. बढ़िया अब आपका लौंडा बन चुका है, मास्टर जी बन चुके हैं अब आपके लौंडे. तो अब आप कल से यहाँ स्लेट ला करके नीचे बैठना, मैं आपकी क्लास लूंगा. बेटा मैं नीचे बैठा, मैं ऊपर बैठूंगी तू नीचे बैठ. मास्टर डिग्री दिखाओ, डिग्री मेरी तो बीएड की डिग्री हो गई मम्मी. अब मैं थोड़ा करा तो मैं टीचर बन गया ना, अब आपको नीचे बैठना क्यों पड़ेगा. बैठूंगी मैं नीचे, मैं ऊपर नहीं बैठूंगी. वो मम्मी सैंडी आप उठी होगी शायद सुबह से. गलत बोला है. अब उठी मम्मी सैंडी सुबह से. अब उठी अभी भौंकने के लिए. हाय घर से बात घर से ये बॉडी घर गलत बोला है तूने. अभी तो सैंडी का बर्थडे आने वाला है. कुछ दिन में सैंडी आपका बर्थडे आने वाला है. केक खाएंगे सैंडी. पापा मेरा बीएड फाइनली कंप्लीट हो चुका है, तो डिग्री कुछ टाइम है. एग्जाम हुए हैं, अभी डिग्री नहीं है. पापा आने वाले, पास तो हो ही जाऊंगा. इतना तो कर ही रखा है कि मैं पास हो ही जाऊंगा एग्जामिनेशन में. देखो ज्यादा मजे मेरे हैं क्योंकि मेरे तो एग्जाम ही कैंसिल हो गए. पापा ने 2 साल पहले बोला था कि बीएड कर पाएगा नहीं कर पाएगा, याद है मम्मी आपको? हाँ, लो पापा मेरा तो हो गया बीएड अब. तेरे पास कितनी है पीजी की डिग्री? मेरे पास पापा एक बीकॉम की है, एक एमए इकोनॉमिक्स और एक एमकॉम की है और एक बीएड की. मतलब मेरे पास 4 डिग्री हो चुकी है पापा 23 साल में. या तुम गिना दो अपनी. पापा फिर एज भी गिनाएंगे हम लोग भाई. मेरे पास 7 पीजी की होने वाली है और बाकी बीएड की है, एमबीए एजुकेशन मैनेजमेंट है और ये छोटे. ओके हम बात नहीं कर रहे हैं. ओके मम्मी. और बताओ मम्मी खाने में क्या बन रहा है? तेरी मम्मी की भी मैं बता रहा हूँ. हाँ मम्मी आपकी भी डिग्री है. हमारी डिग्री तुम हो. ये अच्छी बात हमारी है. डिग्री तुम हो. ये अच्छी बात करी मम्मी आपने. वो यूनिवर्सिटी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और वो भी भौंक रही है. वो स्टेट यूनिवर्सिटी. सैंडी आज व्लॉग में जगते हुए इतनी फुर्ती, लोग तो बोलेंगे क्या खिलाया सैंडी को, नहीं तो सोती रहती है. क्या हो गया आज मैं जा रहा हूँ इसलिए वो रो रही है. तो यार सब कुछ फाइनल हो चुका है. एंड लेट मी जस्ट टेल यू मैं भी जा रहा हूँ नेपाल. और जब भी मैं जा रहा होता ना तो सैंडी ऐसे कितर करने लग जाती है. जब काट रही सैंडी काट रही है. जब मैं घर में रहता ना तब तो बिल्कुल प्यार नहीं दिखाती, और जब मैं कहीं जा रहा होता ना, नहीं मेरे से बात नहीं करनी, मेरे से बात ही नहीं करनी. निकल जाओ मेरे घर से बाहर, मेरे घर से बाहर निकल जाओ. पंगे लेने के लिए करवा लो बस. है घर पे किसी और से पंगे तो लेती नहीं गाइस. ये सैंडी काट रही. सॉरी. अच्छा नहीं करूंगा सैंडी, नहीं करूंगा कसम नहीं करूंगा सैंडी. सन्नी के लिए नेपाल के मोमोज लेके आएंगे. सैंडी से इतना प्यार है ना गाइस, और ये घर में ना किसी और से नहीं लड़ती है. सैंडी एनीथिंग टू फैंस, कुछ कहना चाहोगे अपने फैंस को? कुछ कहना चाहोगे? थोड़ा सा भाग दो सैंडी. वो बोल रही है आई लव यू ऑल. मैं तुमले माया करूँ. एंड गाइस मम्मी ने मेरे लिए आलू के पराठे बनाए और सव्या के लिए भी आलू के पराठे बनाए. नहीं तेरे नॉर्मल पराठे बनाए, तूने बोला नॉर्मल बनाना मम्मी. और सब्जी के लिए आलू. वाओ भेदभाव ना मम्मी आपसे. भेदभाव नहीं करा मैंने. सव्या के मैं लिए सिंपल रोटी खाऊंगा. सव्या के लिए आलू के पराठे. 4 पराठे हैं, 2 तू भी खा सकता है. तो यहाँ पर आलू के पराठे बन चुके हैं. मम्मी जल्दी कर दो पैक, नहीं तो मेरी बस छूट जाएगी. सो गाइस हमारा सामान हो चुका है तैयार. एक बैग ये रहा हमारा और एक बैग ये रहा. हमारी हर बारी की तरह हमेशा 2 बैग जाते हैं. एंड मैं अभी नहा करके आया हूँ. एक्चुअली मैं अकेला ही जा रहा हूँ. शिवम हमारे साथ नहीं जा रहा गाइस. मैं शिवम को बहुत मिस करूंगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबल इंसान यही है. इस बारी मैं कम सामान लेके जा रहा हूँ ताकि इस बार कुछ खोना नहीं. इस बार भैया 2 एयरपोर्ट जा रहे हैं, बस मेरे को उसकी टेंशन है भैया, वो खो के आएंगे. और 2 एयरपोर्ट इसलिए लेके जाने गाइस क्योंकि कल मैंने जब जीनो से दी थी तो मैंने मीवी कॉलर 2 पहन रखा था और वो पता नहीं कहाँ उड़ गया. किसी लगे इंसान के पास चले गए. वो रास्ते में गिर गया था. अगर बहाने वाले में किसी को मीवी कॉलर 2 मिला हो और कोई ये ब्लॉग देख रहा हो तो प्लीज वो मेरा मीवी कॉलर 2 है. फिलहाल यार ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं एंड हमारी जो बस है वो 9:45 की है. तो निकलते हैं यहाँ से. नेपाली फॉर्म यहाँ से हार्डली 20 मिनट्स का रास्ता है. बट उत्तराखंड में नाइट का कर्फ्यू है तो पुलिस रोकेगी, वो भी फेस करना है. बस ना छूटे. तो यार हम लोग नेपाल जाने के लिए तैयार हो चुके हैं. बाय मम्मी, मिलते हैं आपसे थोड़े दिन बाद. बाय सैंडी. तो यार ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं, निकल रहे हैं हम लोग. पुलिस वाले पक्का रुकेंगे हमें तो जल्दी निकलते हैं. बस का टाइम ऑलमोस्ट 9:45 है. फटाफट निकलते गाइस. तो यार अभी बज रहे रात के 9:45 एंड मैं पहुंच चुका हूँ नेपाली फार्म के पास. एक्चुअली मेरा पिकअप पॉइंट यही है. अभी मेरी बस कंडक्टर से बात हुई थी तो ही सेड कि वो 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा. एक्चुअली आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक नहीं है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. तो बस थोड़ा जल्दी आ रही है. वेट करते हैं. बैग का वेट थोड़ा भारी है.
गाइस फाइनली कहानी है कि आपके बाबू भैया चढ़ चुके हैं रेड बस में और ये स्लीपिंग वाली रेड बस है। मैं पहली बारी रेड बस में ट्रैवल कर रहा हूँ। लुक एट दैट, ये मेरा छोटा सा कैबिन शुरू होते ही खत्म हो गया। यहाँ बॉटल रखने का स्पेस दिया हुआ है एंड मेरे फर्स्ट टाइम स्लीपर बस में एक्चुअली यहाँ बहुत मस्त व्लॉग बनने वाला है। मैं मस्त सो के जाने वाला हूँ। लुक एट दैट, यहाँ से पर्दे भी दिखते हैं और थोड़ा सा बाहर वाला सीन भी दिख ही रहा है यहाँ से। एंड हम लोग फाइनली चलने भी लग गए। बस इन्होंने मेरा लगेज यहीं पर घुसा दिया, वो थोड़ी सी दिक्कत है, नहीं तो बाकी सब एकदम मस्त। So guys, right now I just reached रुद्रपुर। अभी सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 3:30 एंड अब मैं यहाँ से बनबसा की बस देख रहा हूँ। एक्चुअली अभी भी यहाँ से बनबसा लाइक 80-90 किलोमीटर्स है, तो इट्स गोना टेक लाइक अनदर 2 आवर। शिद्दत वाली मोहब्बत के लिए इतना ट्रैवल तो आपको करना पड़ता है। तो नई बस बुक करते हैं, निकलते हैं बनबसा के लिए। सो गाइस फाइनली वी आर एट बनबसा वाला बॉर्डर एंड अभी सुबह के बज रहे हैं 7। मैं ऑलमोस्ट 7-8 घंटे से ट्रैवल कर रहा हूँ एंड मैंने हल्द्वानी में अपनी बस चेंज करी थी। एक्चुअली वहाँ से यहाँ बस आने में अप्रॉक्सीमेटली लाइक 1-1.5 घंटे का टाइम लग गया। फिलहाल अभी मेरे पास कुछ कैश नहीं है, तो मैं एक दुकान पर रखा हूँ। मैं यहाँ से कैश चेंज करा रहा हूँ। मैं घर से बिल्कुल भी कैश लेके नहीं आया था एंड यहाँ से वो मुझे नेपाल वाला बॉर्डर छोड़ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ से आई केम टू नो कि बॉर्डर अभी 1 तारीख तक खुले, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू नो इट्स बेटर कि आप जितना जल्दी आ जाएंगे उतना सही है। फिलहाल अभी दुकान वाले भैया कैश लेके आ रहे हैं, उसके बाद सीधा चलते हैं बॉर्डर।